नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 5 घंटे की दूरी पर स्थित गोरखपुर ज़िले के गोरखपुर शहर में स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, यह गोरक्षनाथ जी का मंदिर, जो कि गोरखनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह नाथ संप्रदाय का मुख्यालय है। नाथ संप्रदाय के जितने भी मंदिर पूरे भारत में और नेपाल आदि पड़ोसी देशों में हैं, उन सब को यहीं से संचालित किया जाता है। बहुत बड़े परिसर में बना हुआ यह मंदिर प्रसिद्ध और एक तीर्थ के रूप में है। अभी आप गर्भगृह के दर्शन करिएगा। मित्रों, गोरक्षनाथ संप्रदाय की स्थापना श्री योगी मत्स्येंद्र नाथ जी ने की थी और उसी परिक्रमा में उनके सभी गुरुओं को दिखाया गया है। श्री जालंधर नाथ जी और योगी कनीफानाथ जी, योगी भर्तहरिनाथ जी, योगी गहनीनाथ जी, योगी रेवणनाथ जी, और योगी नागनाथ जी, योगी चरपटीनाथ जी। ये नाथ संप्रदाय के गुरुओं को मैंने दिखाया और इस परिसर में बहुत ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं, जिनमें कि जो भी हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं वो सभी यहाँ बने हुए हैं। ये शीतला माता का मंदिर है और भैरवनाथ स्वामी का मंदिर, जहाँ लोग धागे और त्रिशूल चढ़ाते हैं। इसके अलावा ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर, और भोले बाबा के साथ ही दुर्गा माता जी का भी मंदिर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पे पूरे साल भारत के और पड़ोसी देशों के यात्रियों का तांता लगा रहता है और यहाँ पर साल में 1 महीने का मकर संक्रांति के समय मेला भी लगता है, जिसमें कि लाखों लोग देश विदेश से आकर के इस मंदिर के दर्शन करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ नाथ संप्रदाय के जो भी आज तक भारत में या विदेशों में गुरु हुए हैं, उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और आप देखिए।
सभी गुरुओं के यहाँ पर नाम भी लिखे गए हैं। और ये विंध्याचल नाथ जी, योगीराज यमुनानाथ जी, योगीराज महादेवनाथ जी, योगीराज बलदेवनाथ जी। और लगभग यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मुझे लगता है कि 100 से ऊपर मूर्तियाँ यहाँ पे गुरुओं की लगी हुई हैं। और कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी यहाँ पे लगाई गई हैं। बहुत सारे गुरु हुए हैं इस नाथ संप्रदाय में। और जो पिछले 3 गुरु थे उनमें योगेंद्रनाथ जी और उनके शिष्य अवैधनाथ जी, और अवैधनाथ जी के शिष्य इस समय वर्तमान जो मठाधीश हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। नाथ संप्रदाय बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। यह परिसर जो कि बहुत ही विशाल परिसर है, और इसको पूरे को घूम करके कवर करना मेरे बस का भी नहीं है। और अभी मैं आपको ये मंदिर का उसके दाहिनी ओर का दर्शन करा रहा हूँ। ये दाहिनी साइड है, इसी प्रकार बाईं साइड भी है। और इधर इस 4 दीवारी के बाहर भी यहाँ कई प्रकार के हमारे देवी देवताओं के मंदिर इस परिसर में बने हुए हैं, जो आप देख रहे हैं सामने। और बहुत सुंदर यहाँ पे गार्डन भी बना हुआ है, जिसको यात्री आकर के दर्शन करते हैं। ये लाइट एंड साउंड सिस्टम के लिए इन्होंने यहाँ पे बहुत बढ़िया हॉल बना रखा है। जब भी कोई यहाँ पे संगीतमय या सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो इस मंच के द्वारा उनको दिखाया जाता है। दसवीं और 11वीं सदी के आसपास जो गुरु गोरखनाथ जी का समय था, उस समय ये पूरा एरिया एक घनघोर जंगल या वन हुआ करता था। इसीलिए शांत वातावरण में आकर के उन्होंने यहाँ पर अपना तपस्या के लिए इस जगह को चुना, और यही उनकी साधना स्थली थी, यही उनका तप स्थल था। और यहीं पर उनकी जो उस समय जलाई हुई धुनी होगी, कहते हैं कि आज भी ये धुनी जो प्रज्वलित है, और इसमें आग अभी भी उसी समय की गुरु गोरखनाथ जी के हाथ की जलाई हुई है। ये धुनी स्थल है यहाँ का। और इस समय जो वर्तमान यहाँ के मठाधीश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ जी की मृत्यु के बाद, महंत अवैधनाथ जी की मृत्यु 12 सितंबर 2014 को हुई थी। और उसके बाद 14 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ जी के स्थान पर महंत योगी आदित्यनाथ जी, वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, को यहाँ का महंत गुरु या जो भी है नाथ संप्रदाय के प्रमुख के तौर पर उनको यहाँ पे उनका अभिषेक किया गया, और उनका यहाँ पे उनको एक गद्दी सौंपी गई यहाँ की।
अभी ये हनुमान जी का मंदिर जो कि बना हुआ है, इसमें मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, और जब हो जाएगी तो उसके बाद उसमें भी दर्शन आरंभ हो जाएगा। ये जो सामने का सीन देख रहे हैं बाहर मेन रोड साइड का है, जहाँ से लोग अंदर को आ रहे हैं। आप अंदर को आते हुए प्रवेश करते हुए देख रहे हैं लोगों को। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो ये मंदिर है गुरु गोरखनाथ का मंदिर, ये भारत की और नेपाल की जो गोरखा रेजिमेंटें हैं उसका भी ये मुख्यालय है। वो लोग गुरु गोरखनाथ जी को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, और किसी भी ऑपरेशन में जब वो जाते हैं तो गोरखनाथ जी का स्मरण करके और उनका जय जयकार करके ही वो आगे बढ़ते हैं। और नाथ संप्रदाय का पूरे विश्व का ये मुख्यालय है। योगी जी उसके प्रमुख हैं। और इसका जो गोरखनाथ नाम पड़ा, वो जो उसी समय 11वीं सदी के मध्यकालीन समय के संत थे गुरु गोरखनाथ जी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोरखनाथ पड़ा। और इसी गोरखनाथ के मंदिर के नाम से ही इस ज़िले का नाम भी ज़िला गोरखनाथ पड़ा। और गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर, उस समय बृहद भारत हुआ करता था जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, ये सारे शामिल थे। बृहद जो भारत था उसकी उन्होंने पूरी यात्राएं की थी। कई ग्रंथ भी उन्होंने लिखे थे, और वो ग्रंथ नाथ संप्रदाय का एक हिस्सा आज भी हैं। और इस संप्रदाय की जो स्थापना की गुरु गोरखनाथ जी ने, संप्रदाय की स्थापना नहीं थी, बल्कि उनके बाद के जो उनके शिष्य लोग थे उनमें गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी थे, जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। और मत्स्येंद्र नाथ जी के बाद लगातार जब भी जिस गुरु का, जिस महंत का अवसान हुआ होगा जीवन का, उसके बाद उन्होंने जिनको भी अपना उत्तराधिकारी माना, उन उत्तराधिकारियों को यहाँ का प्रमुख बनाया गया, यानी कि नाथ संप्रदाय का उनको यहाँ प्रमुख बनाया गया। और जब तक उनका जीवन रहा तब तक वो यहाँ के प्रमुख रहे। उसके बाद जिनको भी उन्होंने अपना शिष्य या यहाँ के प्रमुख के लायक योग्य समझा, उनको वो लोग बनाते गए। तो इसमें आज तक काफ़ी सैकड़ों प्रमुख यहाँ पर हो चुके हैं। और उस समय इसका बड़ा प्रभाव था। और ये जो कौशल प्रदेश था यहाँ बृहद भारत के समय, उसमें आता था। और बड़े जो गुप्त वंश के शासक थे, शुंग वंश के शासक थे, और उस समय के जो भी यहाँ के स्थानीय राजा महाराजा लोग थे, वो सभी लोग इस स्थान को मानते थे, यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। और इनके जो यहाँ पे नाथ संप्रदाय के उनके समय में प्रमुख हुआ करते थे, उनसे अपने शासनकाल में जनता की उन्नति के लिए, उनके भले के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग यहाँ पर आके आशीर्वाद लिया करते थे। बहुत बड़ा और विशाल परिसर, मैं पूरा घूम करके आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो जानकारी मेरे पास थी वो जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पुरुंतन जोशी आपको गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गोरखनाथ मंदिर से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। साथ ही गुरु गोरखनाथ जी से आप सबके उज्जवल, संपन्न, समृद्ध, स्वस्थ और दीर्घायु भविष्य के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। जब भी आप गोरखपुर आएँ, ज़रूर गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। धन्यवाद, नमस्कार।